हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय वैराग्यम। हम लोग सुन रहे थे किस प्रकार से श्री परीक्षित महाराज जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी कृपा से ही मुझे जीवन मिला और उनकी कृपा से ही मुझे इतना वैभव, इतने गुण, ये सब मिला। उसके बाद में उन्होंने देखा कि मैं ग्रह आसक्त हो गया हूं, इसलिए उन्होंने कृपा करके फिर ब्राह्मण के शाप का रूप धारण कर लिया। मतलब भगवान ने कृपा करके मुझे शाप दिलाया, अन्यथा ऐसा कैसे संभव है कि मैं ब्राह्मणों का अपमान कर दूं। और वो ब्राह्मण बालक को भी क्रोध आ गया इतना, और क्रोध में उसने ऐसी बात बोल दी, ये सब संभव नहीं है। फिर भी हुआ, मतलब ये भगवत इच्छा है। और उसके बाद मुझे संसार से विरक्त कराने के लिए वो ब्राह्मण के शिष्य के रूप में मेरे पास आए। शिष्य के रूप में आए मतलब क्या? प्रेरणा दिया उसको, भगवान ने ही प्रेरणा दिया। वो समीक ऋषि को उन्होंने फिर अपने शिष्य को भेजा और शिष्य को भेज करके परीक्षित महाराज को बताया कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तक्षक आपको डस लेगा। और इस प्रकार से मुझे संसार से विरक्त कराकर गृह रूपी अंधकूप से खींच करके गंगा तट पर ले आए। और केवल गंगा तट पर आने से क्या होगा? कोई मरने वाला है, गंगा जी के किनारे चला जाएगा तो उससे क्या लाभ है? उससे कोई लाभ नहीं है। सबसे मुख्य बात क्या है? उन्हीं भगवान ने सारे ऋषि मुनियों को प्रेरणा देकर वहां पर पहुंचा दिया। और ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं थे। बताया था कल हम लोगों ने, वहां अगस्त्य ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, वहां पर भृगु थे, वहां पर व्यास देव थे, वहां नारद जी थे, और अंत में परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी, वो भी भगवत इच्छा से वहां पर उपस्थित हो गए। वो कहाँ है? वो एक ब्रह्मचारी नहीं, वो नहीं, लाल कपड़े वाला, क्या नाम उसका? मनोज। यहां पर वासुदेव शब्द आया। श्री वासुदेवेन विकृष्य नीतः प्रायोपवेशाय मतिम द्युनद्याम। मतलब वासुदेव ने क्या किया? भगवान वासुदेव की कृपा से मैं आमरण अनशन के लिए, मतलब अन्न जल त्याग करके वहां पर चला गया। वासुदेव शब्द क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता है। मन बुद्धि अहंकार चित्त होता है ना, उसमें चित्त के अधिष्ठाता कौन है? वासुदेव। अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? अहंकार के संकर्षण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 हैं। अपने मन से मत बोलो। तो कहने का मतलब क्या है? वासुदेव चित्त के अधिष्ठात्र देवता हैं, इसलिए वासुदेव ने मेरे हृदय में प्रेरणा दिया। क्या प्रेरणा? कि तुम ये सब छोड़ो। देखो यही कह रहे हैं ना, अभी जो भगवान है वो चैत्य गुरु के रूप में हृदय में विराजमान रहते हैं। अगर वो प्रेरणा नहीं देंगे तो हमारी भजन में भी प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने प्रेरणा दिया, और उनकी प्रेरणा के कारण ही मेरे मन में ये भावना आई कि मुझे सब छोड़ करके वहां पर जाना चाहिए, इसलिए वासुदेव कहा है।
और उन्होंने वहां तक मुझे मेरी बुद्धि को इस प्रकार से त्याग में प्रवृत्त किया। वासुदेव की इस प्रकार की कृपा न होने से मैं उस विप्र साप का प्रतिकार करने के लिए गृह में वास करते हुए ही विविध यज्ञ कर्मों में प्रवृत्त होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल भी ये बताया था कि अगर वो वासुदेव की कृपा नहीं होती तो फिर मैं क्या करता, कैसे तक्षक को रोका जाए, कौन सा यज्ञ इत्यादि कर लूं जिससे कि मेरे प्राण बच जाएं। भाई जिसके प्राण जाने वाले हैं और उसको कुछ पता भी है कि इसका कोई सॉल्यूशन भी है तो वो उस पे जाएगा ना, मरने की कौन तैयारी करेगा, वो बचने की तैयारी करते सभी। लेकिन मेरे हृदय में भगवान ने क्या प्रेरणा दिया कि मैं कैसे वहां पर जाकर के और मैं आमरण अनशन करूं, और वहीं पर मैं पहुंच गया। ये भगवान प्रेरणा दे करके ले गए। नहीं तो बताया था ना, जैसे जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया ऐसे परीक्षित भी तो कर सकते थे। इसलिए विप्र साप का प्रतिकार करने की बात भी मेरे मन में नहीं आई, क्योंकि वासुदेव ने मुझे इस प्रकार की प्रेरणा दिया, क्योंकि भगवान ही भागवत को प्रचार करवाना चाहते थे। इसलिए अथवा श्री वासुदेव शब्द द्वारा श्री वसुदेव नंदन की परम मधुर करुणा ही सूचित होती है। कृष्ण की करुणा है ये, जो मुझे इस प्रकार से प्रेरणा दिया और वहां पर लेकर के आए। मुनीन्द्र गोष्ठ्याम उपदेश्य तत्वम शुकात्मना येन भयम निरस्य प्रमोद्य च स्वप्रिय संगदानात् कथामृतम संप्रति च प्रपाये। और क्या कह रहे हैं, मुनीन्द्र गोष्ठ्याम, मुनियों की गोष्ठी में, मुनियों के समाज में। वहां पर कल बताया ना कौन कौन से मुनि थे, अभी अभी बताया ना, मुनि की पूरी गोष्ठी थी वहां पर। जितने भी उस समय के प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे वो सब वहां पर अपने आप ही आकर के उपस्थित हो गए। और उस गोष्ठी में उपदेश तत्वम सुखात्मना, श्री सुखदेव गोस्वामी के रूप में तत्व का उपदेश प्रदान कर, मतलब श्री सुखदेव गोस्वामी को भी किसने प्रेरणा दिया, भगवान ने। भगवान ने उनको भी प्रेरणा दिया। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं भागवत को कैसे प्रचार करवाना है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी को भी प्रेरणा दे करके वहीं पर ले आए। अन्यथा सुखदेव गोस्वामी का तो वहां पहुंचना संभव ही नहीं है। वो तो 7 दिन तक एक जगह पर बैठे रहे, वो तो 7 मिनट भी नहीं बैठते एक जगह, ऐसे श्री सुखदेव गोस्वामी। और मेरे भय को दूर कर आनंद प्रदान किया। भय दूर कैसे हो गया? भय का मुख्य कारण क्या होता है ये समझना चाहिए। भयम द्वितीया विनिवेश स्यात्, द्वितीय वस्तु में अविनिवेश होने से भय उत्पन्न होता है। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? द्वितीय वस्तु में अविनिवेश से भय उत्पन्न होता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो उससे क्यों भय होता है? भय उत्पन्न होता है नष्ट होने के, क्योंकि जो वस्तु है हमको भय, अगर हमको एक ऐसी वस्तु मिल जाए, मान लो एक ऐसा मोबाइल भगवान दे दे, चिन्मय मोबाइल, जो कभी नष्ट ही नहीं होता है, जो चोरी नहीं हो सकता है, जिसको कोई जला नहीं सकता है, तो फिर क्या करेंगे हम? सोचेंगे मंदिर जाते टाइम कोई चुरा ना ले। और मंदिर जाते टाइम हमारा मन में क्या रहता है? एक हाथ जेब में और एक हाथ में प्रभु, जैसे तैसे इधर उधर दर्शन कर लिया, दूसरा हाथ मोबाइल पे ही है, क्यों? पता है गायब हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा मोबाइल मिल जाए जो चोरी भी नहीं हो सकता है, जो नष्ट भी नहीं हो सकता है, फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। तो भय क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि अनित्य वस्तु है, उसमें डर है। इसी प्रकार से हमें अपने मरने का भय होता है। मरने का भय क्यों होता है? क्योंकि ये शरीर भी नश्वर है, नष्ट तो होगा ही होगा। इसलिए द्वितीय वस्तु मतलब भगवान से इतर वस्तुओं में जब अभिनिवेश होता है तो भय उत्पन्न होता है। ये जगत सारा अनित्य है, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, सबके प्रति भय होता है। किसी माँ का पुत्र है, पढ़ने के लिए गया, 1 घंटा लेट हो गया, अब माँ को क्या होता है?
चिंता हो जाती है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, क्या हो गया पता नहीं, अभी तक आया नहीं, कुछ फोन भी नहीं किया, फोन मिलाया, फोन अगर नहीं मिला तो और भी भय हो गया। अरे फोन क्या, मान लो बच्चा था, उसका मोबाइल कहीं गिर गया और चोरी हो गया और वो उसको ढूंढने के लिए लगा हुआ है, घंटा बीत गया, फोन कैसे करेगा। लेकिन माँ को क्या भय है, इसलिए द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश होने से भय होता है। लेकिन कृष्ण, उनको न कोई मार सकता है, न चोरी कर सकता है, न कुछ कर सकता है, इसलिए जब कृष्ण में अभिनिवेश हो जाता है तो भय सारे समाप्त हो जाते हैं, ये मूल कारण। ठीक है, तो मेरे भय को दूर कर आनंद प्रदान किया, तथा अब आप जैसे अपने प्रियजन का संग प्रदान कर अपनी कथामृत का पान करा रहे हैं। भय कौन सा था उनको, भय तो नहीं था वास्तव में उनको कोई, क्योंकि बताया परम परीक्षित महाराज भी साधारण नहीं है, महाभागवत है वो, जिनका चित्त सब समय कृष्ण में लगा हो, भला उसको कोई भय हो सकता है क्या। किंतु जगत को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि देखो, जब तक शरीर में अभिनिवेश रहेगा, मृत्यु के बारे में सोचते रहोगे, तब तक भय रहेगा। किंतु अब क्या किया, सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रियजन का, आप जैसे अपने प्रियजन का, आप मतलब आप जैसे प्रियजन किसको बोल रहे हैं? आप प्रियजन, आप जैसे प्रियजन का संग प्रदान कर अपनी कथामृत का पान करा रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं? अरे उत्तरा देवी को बोल रहे हैं, उत्तरा देवी से बात चल रही है। प्रश्न का उत्तर किसको दे रहे हैं? उत्तरा देवी को दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का तो पहले ही नाम बता दिया कि सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कथा सुनवा करके तो मेरा भय दूर हो गया। अब आप जैसे भक्त का संग दे करके कथामृत का पान करा रहे हैं, मतलब आपने मुझसे इतना सुंदर प्रश्न पूछा, इसलिए मैं वो सारी सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुना रहा हूं, तो कथा अमृत का पान करा रहे हैं भगवान ही। अगर सोचने वाली बात है, अगर उत्तरा देवी के चित्त में भी भगवान प्रेरणा नहीं देते तो जिसका पुत्र मरने वाला है वो उससे ऐसा पूछेगा, बेटा तुम कथा सुनाओ मुझे? मां क्या सोचेगी? वो मरने वाला है मेरा बेटा कुछ ही समय में, कैसे इसकी रक्षा हो, क्या करूं, रोएगी, व्याकुल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तरा देवी क्या कह रही हैं, जो कुछ तुमने वहां पर सुना उसका सार मुझे सुनाओ। इसलिए कह रहे हैं कि वही भगवान ही आप जैसे अपने प्रियजन का संग प्रदान करके, यानी आपके हृदय में प्रेरणा कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। इसलिए आपने ये प्रश्न पूछा, ऐसे अन्यथा ऐसे कोई प्रश्न पूछ नहीं सकता। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं तो भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं हमारे लिए, हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। तो इस प्रकार से कथामृत का पान करा रहे हैं। टीका में श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, वशिष्ठ, पराशर, पराशर कौन है? व्यास जी के पिताजी, मतलब सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी, व्यास जी के भी पिताजी पराशर, और उनके पिताजी कौन है? शक्ति, उनके पिताजी वशिष्ठ। मतलब पूरा परंपरा है उनकी पूरी, वहां पर वशिष्ठ भी बैठे हैं, समझ गए? दादा परदादा सब है वहां पर। वशिष्ठ ऋषि तो वहां से सतयुग से हैं, तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सब बैठे हुए हैं वहां तक। और नारद आदि मुनियों की गोष्ठी में परस्पर तत्व निर्णय प्रसंग पर विवाद हुआ। तत्व निर्णय के बारे में कुछ लोग कहने लगे, भाई कल्याण का उपाय क्या है? कोई कहने लगा कर्म प्रधान, कोई ज्ञान प्रधान, ध्यान करो, कोई कुछ कहने लगा। तब उस गोष्ठी में श्री कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को प्रेरणा दे करके भेजा, और फिर श्री सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा सुनाई, वही सर्वोत्तम सार है। इसलिए श्रीमद् भागवत को क्या बताया? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे वेदों का सार है ये। इसलिए फिर कर्म, ज्ञान और योग इत्यादि की बात क्यों करना जब सार वस्तु है? तो
श्री हरि भक्ति सुधोदय में भी लिखा है, नाना प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले और नाना प्रकार के साधनों को करने वाले विप्रजनों से जब उपास्य तत्व के विषय में पूछा गया, मतलब परीक्षित ने पूछा, यहाँ पर इतने सारे ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि सब हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कर्तव्य है, जिसके पास केवल 7 दिन बचे हों जीवन के, उसके लिए क्या कर्तव्य, ये प्रश्न पूछा। तो किसी ने श्री हरि की पूजा करने को बोला, किसी ने शिव जी की पूजा करने को बोला, शिव जी आशुतोष है ना, किसी ने सूर्य को, किसी ने काल को, किसी ने स्वभाव को, किसी ने कर्म को उपास्य बताया। वहां पर सब लोगों ने बताया था, उससे पहले चर्चा चल रही थी, समझ गए। जब सुखदेव गोस्वामी नहीं पहुंचे वहां पर, उससे पहले चर्चा चल रही थी ये सब, उपास्य क्या है, जैसे कल महाप्रभु पूछ रहे थे ना साध्य साधन, ऐसे वहां भी पूछा गया। सबने अपने अपने अधिकार के अनुसार बताया, क्योंकि वहां पर कर्मी ऋषि थे, वहां पर ज्ञानी ऋषि थे, वहां योगी थे, सब थे, वहां भक्त भी थे, सब प्रकार के ऋषि मुनि थे। इस प्रकार अलग अलग उपास्य का निरूपण करते हुए वे परस्पर विवाद करने लगे, उनमें वाद विवाद हो रहा था। उस मुनीन्द्र गोष्ठी में अर्थात मुनियों के समाज में उन्हीं श्री कृष्ण ने व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के रूप में सर्वसम्मत परमार्थ तत्व का उपदेश प्रदान कर मेरे भय को दूर किया। अब बता रहे हैं कि फिर वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब आ गए तो सभी लोगों ने उनका सम्मान किया, और जब सुखदेव गोस्वामी ने बोला, फिर किसी ने नहीं बोला कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी की महिमा है। और तब जाकर के मेरा भय संपूर्ण रूप से दूर हो गया, और वो आत्मधर्म में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होकर के परीक्षित महाराज जी समाधिस्थ हो गए थे। तक्षक के आने से पहले ही समाधिस्थ हो गए थे। तक्षक ने तो केवल शरीर को ही डसा, अर्थात देह और आत्मादि के संबंध में तत्व के उपदेश द्वारा तक्षक के डसने के भय, उससे उत्पन्न भय और जन्म मरणादि रूप संसार भय को दूर कर मुझे आनंद प्रदान किया। देखो भय बताए ना अभी, इसलिए देखो हमको क्या है, अभी भी हम लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन हमको भी भय होता है, मृत्यु का भय। लेकिन भरत महाराज जो थे, जड़ भरत, उनको भय था, उनको तो डाकू लोग काटने के लिए ले गए, काटने के लिए तैयार हैं। हमको कोई पकड़ करके मारने लगे तो हमको भय नहीं होगा, मैं तो आत्मा हूं, बोलेंगे ये आत्मा हूं। तब ये उपदेश कब तक है? जब तक शरीर ठीक ठाक है। जब कोई रोग व्याधि हो जाती है और खटिया पे पड़ जाते हैं, तब आत्मा दिखाई नहीं देती, सब भूल जाते हैं, न कथा न कीर्तन न कुछ नहीं। फिर आत्मा वाला चीज पहले छोड़ देते हैं, फिर शरीर वाला चालू कर देते। दवाइयां, विटामिन, जूस, फल, ये सब आत्मा गई, शरीर रह गया, है ना। क्यों? अभी हमारा अभिनिवेश शरीर में ही है। लेकिन भजन साधन करते करते जब भाव अवस्था आएगी, उससे पहले बुद्धिपूर्वक कितना भी कर लो होगा नहीं। जब भाव अवस्था आएगी तो तुम्हें स्वरूप की उपलब्धि होगी। जब स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी तभी मन, अभिनिवेश जो है यहां से वहां जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कितना भी बोलते रहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मन में क्या रहेगा? मन में क्या रहेगा? मैं पुरुष हूं, रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन वो जो भाव अवस्था आ जाती है, उस समय फिर वो देहाभिमान खत्म हो जाता है, उस समय ही सेवा करने की योग्यता होती है। जब कल सुना ना रामानंद राय का, रामानंद राय के मन में विकार क्यों उत्पन्न नहीं होता है? उनको पुरुष का भावना ही नहीं है, उनके अंदर पुरुष की भावना नहीं है। उनके अंदर क्या भावना है? मैं राधा जी की दासी हूं, राधा जी की सखी हूं, विशाखा सखी। उस भावना से वो सेवा कर रहे हैं, इसलिए उनके अंदर में देवदासियों को स्पर्श करके भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। लेकिन बाकी दूसरे जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित नहीं, उनके अंदर में जरूर हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु ने बोला कि मैं सन्यासी हूं, अपने को विरक्त भी मानता हूं, किंतु होने पर भी स्त्री का नाम सुनने से ही मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब भजन साधन करते करते जब स्वरूप की उपलब्धि होगी,
जब तुमको पता चल जाएगा मैं ये मंजरी हूं, तब ये पुरुष अभिमान दूर हो जाएगा। उस समय विकार उत्पन्न नहीं होगा, वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित, फिर शरीर की चिंता भी नहीं रहेगी। तभी सेवा का योग्यता प्राप्त होती है। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको महाप्रभु ने गिरिराज शिला कब दिया? जब वो सड़े हुए चावल खाने लगे। मतलब क्या? अब उनको शरीर की कोई चिंता नहीं है, शरीर का निर्वाह कैसे करना है। जब तक हम अपने शरीर के बारे में सोचेंगे तब तक ठाकुर को कैसे सोच सकते हैं? जब अपने शरीर के बारे में लेस मात्र भी सोचेंगे नहीं, तब सब समय ठाकुर जी के बारे में सोचेंगे। तब तक वैसे ही जैसे चल रहा है वैसे ही चलाओ साधन, यही साधन। नहीं होती है। उनके लिए परमहंस अवस्था यह है कि वो शरीर से ऊपर उठ गए, वही परमहंस अवस्था है। भाई ये जो स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई, लेकिन वो जो है ब्रह्म ज्योति है ना, उसमें उनका ध्यान लग जाता है। जैसे हमारा क्या है, हमको तो भाव अवस्था आएगी भक्तों की कृपा से। वो भक्तों की कृपा तो उनको चाहिए नहीं, वो तो मैं आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इस प्रकार से करते करते उनका क्या, ये तो ब्रह्म साक्षात्कृत निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा हो जाती ना। ब्रह्म निष्ठा होने के कारण शरीर से भूल जाते, समझ गए। लेकिन हमारा क्या है, हमको स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। स्वरूप की उपलब्धि यानी कि वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के कारण हम भूल जाते हैं, और वो अपने आप को ब्रह्म ही मान लेते हैं। इसलिए फिर वो, क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि तो हुई नहीं, तो भगवान के साथ में संबंध हुआ नहीं। जब संबंध हुआ ही नहीं तो फिर सेवा कहां करेंगे? इसलिए भगवान उनको बीच में लटका देते हैं। लेकिन शरीर से तो ऊपर उठ गए ना, ब्रह्म में आवेश हो गया। जो ज्योति है वो ज्योति में उनका आवेश हो गया, शरीर से आवेश हट गया, ये कारण है। तो फायदा तो अच्छा है ना, उन संसार से तो उठ गए ऊपर। एक दृष्टिकोण से फायदा है, एक दृष्टिकोण से नुकसान। वो उनके लिए नहीं बताया। ये जो हम बता रहे हैं वो चतुर्सेन जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जो सुखदेव गोस्वामी थे वो भी निर्गुण में ही प्रतिष्ठित थे, परिनिष्ठितों पे नैर्गुण्य। वो जो तुम बता रहे हो वो कौन से वाले हैं? और दूसरे प्रकार के 4 प्रकार के ज्ञानी बताए थे, कंफ्यूज मत हो। पहले प्रकार के ज्ञानी कौन से हैं? जो केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाती है, भक्ति की जरूरत ही नहीं है, इनको क्लेश ही क्लेश मिलता है, क्लेश अधिकतर तेषाम्। ठीक है। और दूसरा श्लोक ब्रह्मा जी ने बताया था, कौन सा? तेषाम् असौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल उत्साहवगासिनाम्। पहली लाइन क्या है इसकी? श्रेया श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यंत, ये केवल बोध लब्ध है, केवल बोध लब्ध है, समझ गए। केवल ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी। श्रेया श्रुतिम भक्तिम, भक्ति एकमात्र कल्याण का मार्ग है, उसको छोड़ करके जो सोचते हैं केवल ज्ञान से ही मुक्ति हो जाएगी, तेषाम असौ क्लेशलेव शिष्यते, उनको क्लेश ही क्लेश मिलता है। समाधि में चला गया क्या? उठाओ समाधि में हो तो क्या क्लेश मिल रहा था? तुम कथा सुन लो पहले, ठीक है। उनको क्लेश ही क्लेश मिलता। तेषाम असौ क्लेश नान्यत् यथा स्थूल उत्साहवगासिनाम्। जैसे धान से चावल निकाल लिया, भूसी बची, भूसी को कूटते रहो तो क्या मिलेगा? चावल नहीं मिलेगा, क्लेश मिलेगा। मतलब चावल क्या है? भक्ति। और ज्ञान क्या है? भूसी। खाली ज्ञान को कूटोगे तो भूसी मिलेगी, समझ गए। फिर दूसरे प्रकार के ज्ञानियों के लिए ये श्लोक बोला, ये अन्य अरविंदाच विमुक्त मानिना। क्यों? वे वो ज्ञानी हैं जो ऐसा सोचते हैं भक्ति के बिना हमको मुक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति जरूरी है, किंतु भगवान के श्री विग्रह को अनित्य मानते। ये अपराध कर दिया,
इस कारण ऊपर तो चढ़ जाते हैं, भक्ति का सहारा लिया तो ऊपर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे भक्ति की प्रभाव से। लेकिन भगवान के विग्रह को अनित्य मानते ही धड़ाम से गिर जाएंगे। समझ गए? यह अरविंदाज विमुक्त मानने से अस्तभावात अविशुद्ध बुद्ध है, उनकी अविशुद्ध बुद्धि है, अभी विशुद्ध नहीं हुई। क्यों? भगवान के श्री विग्रह को अनित्य मान रहे हैं, इसलिए अविशुद्ध बुद्धि है। रुक जाओ, पहले बताने दो तो फिर क्या होता है। आरोही कृच्छेण पदम पदम, उनको सिद्धियां रिद्धियां ये सब शक्तियां भी प्राप्त हो जाती हैं, किंतु तथा पतंत अधा, वहां से गिर पड़ते हैं। क्यों? अनादृत युष्मद अंग्रिया, उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है, ये अपराध हुआ। ये अपराध के कारण नीचे गिरे, ये दूसरे वाले। अरे बोला तो अनित्य मानने भगवान के विग्रह को, और ये अनादर नहीं है। क्या आदमी है, तो भक्ति कर रहे तो भगवान का विग्रह को अनित्य मानोगे? ये कौन सी भक्ति है? ये कोई भक्ति है? और क्या श्रवणम कीर्तनम इत्यादि कर रहे हैं, लेकिन होते भगवान के विग्रह तो बस चित्त शुद्धि का उपाय है। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तो इसकी जरूरत नहीं है, विसर्जन कर दो। समझ गए? ये दूसरे प्रकार के ज्ञानी है, ये गिर जाते ऊपर से। तीसरे प्रकार के ज्ञानी है जिनको वो ब्रह्मनिष्ठा होती है, वो भगवान के श्री विग्रह को नित्य मानते हैं और ये भी जानते हैं भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होगी, इसलिए भक्ति का आश्रय लेते हैं और भगवान के श्री विग्रह को नित्य मानते हैं, तब ये मुक्त हो जाते हैं, इनकी ब्रह्मनिष्ठा हो जाती है। और चौथे प्रकार के कौन है? तीसरे वाले का श्लोक तो बताया नहीं है, माधुर्य कादम्ब में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नहीं बताया, मैं कैसे बताऊं? और चौथे प्रकार के बताया है। चौथे प्रकार का श्लोक सुन लो। चौथे प्रकार के ज्ञानी वो है जो पहले ज्ञानी थे किंतु भक्ति के प्रभाव से भक्ति में आ गए साधु शंकर के। वो है श्री सुखदेव गोस्वामी, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से। स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी खुद ही कह रहे मैं निर्गुण ब्रह्म में प्रतिष्ठित था, मतलब वो ज्ञानी था तीसरा वाला, किंतु भगवान की लीलाएं इतनी मधुर है, उन्होंने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया। ऐसे ही चतुर्सेन भी ऐसे ही थे, वो भी निर्गुण ब्रह्म वाले थे, किंतु भगवान से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, प्रभु देखो मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, इनको कुछ कृपा करो। तो भगवान ने क्या किया? यस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु, ये श्लोक है चौथे वालों के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। जैव धर्म में जो आया है वैष्णव महाराज, क्या ना, वैष्णव दास बाबा जी महाराज, वो भी तो यही है चौथे, साधु संघ के प्रभाव से। तीसरे का उदाहरण इसलिए नहीं दिया, वहां पहुंच गए, उनका कौन उदाहरण देगा? गलत जगह पता ही नहीं कौन पहुंचा है वहां। न इधर आएगा न उधर जाएगा, तो इसको उनका उदाहरण क्यों कौन देगा बताओ? पता ही नहीं कौन पहुंचा है वहां। ठीक है, ऐसे इसलिए समझ लो। चलो, तो ये हो गया। क्या हो गया कि मुनीन्द्र गोष्ठी में जब वो चल रहा था वाद विवाद की कौन सा साध्य है, साध्य सबसे श्रेष्ठ साध्य क्या है, कोई कर्म को बता रहा था, कोई ज्ञान को। जैसे रामानंद राय ने साध्य बताया ना, कहां से शुरू किया? वर्णाश्रम धर्म। उसके बाद में क्या बताया? हाँ, कर्म फल अर्पण के बाद में स्वधर्म त्याग, स्वधर्म त्याग के बाद ज्ञान मिश्रा, ज्ञान शून्य के बाद प्रेम भक्ति, उसके बाद दास्य सख्य। ठीक है, दास्य तक महाप्रभु ने क्या बोला? एहो है। कहां तक? एहो ज्ञान शून्य से एहो है बोला, ज्ञान मिश्रा तक एहो बाह्य, ज्ञान मिश्रा तक क्या बोला? एहो बाह्य। फिर ज्ञान शून्य से क्या बोला? एहो है, ज्ञान शून्य, प्रेम भक्ति और दास्य, एहो है। हाँ ठीक है। और सख्य और वात्सल्य को क्या बोला? उत्तम, और मधुर को
सर्वोत्तम साध्य अवधि, और राधा जी के प्रेम को साध्य शिरोमणि, वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं। राधा जी का भाव प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनके मंजरी का भाव प्राप्त किया। साध्य शिरोमणि इसलिए बोला क्योंकि वो सर्वोत्तम है, लेकिन हमारे लिए साध्य नहीं है। साध्य है दूसरे प्रकार से। किस प्रकार से? वो जो श्लोक है ना, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्री रूप में साध्य, इसलिए बोला साध्य से। समझ गए क्या बोला? इस श्लोक का मतलब क्या है? अनर्पित चरीम चिरात का मतलब क्या है? स्वभक्ति श्री बताओ। हाँ, स्वभक्ति, स्व माने कृष्ण, कृष्ण की भक्ति किस में है? राधा जी में है स्वभक्ति। वो तो किसी को दिया नहीं जा सकता, वो तो केवल महाप्रभु आस्वादन करेंगे या राधा जी आस्वादन करेंगे। लेकिन उसकी श्री माने शोभा। शोभा क्या है? मंजरी भाव, तत्त भाव इच्छामयी। जैसे जैसे राधा जी के भाव होते हैं उसी प्रकार से मंजरियों के भाव होते हैं, उस रूप में उसको साध्य शिरोमणि होता है। समझ गए? राधा जी का भाव तो कोई प्राप्ति नहीं कर सकता, तो स्वरूप शक्ति है। तो इसी प्रकार से मुनियों की गोष्ठी में सब लोग अलग अलग साध्य वस्तु बता रहे थे, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा भागवत ही एकमात्र साध्य है। अर्थात देह और आत्मा के संबंध में तत्व के उपदेश द्वारा तक्षक के डसने से उत्पन्न भय ये दूर कर दिया उन्होंने। फिर मुझे देह और आत्मा का संबंध बताया और आत्म तत्व का उपदेश दिया, जिसको सुन करके मैं शरीर से ऊपर उठ गया और मुझे तक्षक का भय खत्म हो गया। परीक्षित जी कह रहे। अब श्री गुरुदेव माने सुखदेव के अंतर्धान होने, अब श्री सुखदेव गोस्वामी 7 दिन कथा सुना करके चले गए। देखो विशेष बात है। अब यहाँ से लोग बहुत सारे इस विषय में प्रश्न पूछते हैं कि जब 7 दिन हो गए सुखदेव गोस्वामी चले गए तो फिर टाइम ही कहाँ था? उन्होंने उत्तरा देवी को बृहद भागवतम इतना बड़ा ग्रंथ सुना दिया। कहते वो साधारण दिन नहीं था, ये भगवान की कृपा से इतना सब हो रहा है ना, वो भगवत कृपा से ही वो दिन बहुत बड़ा हो गया था। समझ में आ रहा है? जैसे रासलीला के समय, रासलीला की रात्रि कैसी थी? क्या श्लोक है? ब्रह्मरात्रुपावृत्रे वासुदेवान अनुमोदिता। वो रात्रि ब्रह्म रात्रि थी। ब्रह्म रात्रि कितनी बड़ी होती है बताओ? ब्रह्म रात्रि कितनी बड़ी होती है? देखो मुंह में पेन को घुसा रहा है। ब्रह्म रात्रि कितनी बड़ी होती है? 1000 चतुर्युग। ठीक है, ब्रह्म रात्रि होती है 1000 चतुर्युग। 1000 चतुर्युग का मतलब, एक चतुर्युग मतलब 4 अरब 32 करोड़, और इंटू 1000 नहीं, एक चतुर्युग 43,20,000 इंटू 1000, 4 अरब 32 करोड़ साल की एक रात्रि है। उतनी बड़ी रात्रि में रासलीला हुई। ब्रह्म रात्रि उपावृत्ते वासुदेव। जब खत्म हो गई तो वासुदेव ने कहा, हे गोपियों अब तुम घर को लौट जाओ। तो गोपियां तो लौट, उनको पता ही नहीं चला 4 अरब 32 करोड़ साल हो गए। देखो भगवान की योग माया की शक्ति देखो। 4 अरब 32 करोड़ में जो घर में छोड़ करके आई थी, उनके बच्चे, माता पिता, भाई बहन, कोई बचेगा क्या? बताओ, बचेगा कोई? तो जहां रासलीला चल रही है वहां तो इतना समय हो गया, लेकिन बाहर क्या हुआ? बाहर 12 ही घंटा हुआ है। जो दूध छोड़ करके आई वो दूध वैसा ही रखा है। 4 अरब 32 करोड़ साल में दूध क्या, दूध का बर्तन भी नहीं बचेगा। कुछ बचेगा बताओ? कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन सब कुछ बचा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ किसी चीज को। ये भगवान की योग माया। इसलिए ये अचिंत्य व्यापार है भाई। इसको बुद्धि से कैसे समझा जा सकता है? इसको प्रार्थना करो गुरु जी से, तब कुछ कुछ समझ में आएगा।
तो उसी प्रकार से जब ये परीक्षित महाराज जी को भी तक्षक डसने वाला है, तो भगवान को पहले तो भागवत को प्रकाशित कराया सुखदेव गोस्वामी से, फिर बृहद भागवतामृत प्रकाशित कराया परीक्षित महाराज जी से। और कह रहे हैं कि जब श्री सुखदेव गोस्वामी अंतर्धान हो गए और मेरा मृत्यु काल उपस्थित हुआ, तब उन्हीं श्री कृष्ण ने आप जैसी परम वैष्णवी अपनी प्रियजन का संग प्रदान कर अपनी कथामृत का पान करा रहे हैं। मतलब उत्तरा देवी के हृदय में प्रेरणा दिया और प्रेरणा देकर के उनको लेकर के आए, और वो प्रश्न पूछ रही हैं कि परीक्षित, तुमने जो कुछ भी पूछा उसको सार रूप जो सुना वो सार रूप में बताओ। और दिन को बड़ा कर दिया, नहीं तो उत्तरा देवी प्रश्न पूछेंगी तो टाइम ही नहीं है, तक्षक आगे डस लेगा। फिर उनके प्रियजन के संग में उनकी कथामृत रस का पानी समस्त फलों का ये सार है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सब जगह पर कथा को ही सार बताया गया है, हरि कथा। घर छोड़ने का, घर को त्याग करने का शास्त्र में अधिकार क्या बताया? तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन न जायते। देखो शास्त्रों को उठा करके देखो, कथा ही सार है। कैसे? श्री नारद जी को देखो, नारद जी जब छोटे बालक थे, साधु लोग उनके यहाँ पर आए, उनसे हरि कथा सुनी, हरि कथा सुन करके उनको वैराग्य हो गया, उनका चित्त वासुदेव में लग गया। थे तो बालक ही, छोटे थे, 5 साल के बालक थे, लेकिन कृष्ण में रतिमती हो गई। शृणुताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन तस्मिन् महान मुखरिताम मधुवी चरित्र पीयूष शेष सरिता परिता श्रवंती शतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृत कर्ण रसायना कथा तब कथामृतम तप्त जीवनम। सारे भागवत में पुनः पुनः भगवान की कथा का ही महिमा बताई है। इसलिए परीक्षित ने कहा कि जो समस्त शास्त्रों का भी सार है वो भगवान की कथा, उसका पान करवा रहे हैं भगवान मुझे आपके माध्यम से। क्योंकि आप ऐसा प्रश्न पूछ रही हैं तो फिर मैं उत्तर दूंगा। उत्तर में क्या होगा? हरि कथा होगी। कृष्णम प्रणम्य निरूपाधिक कृपाकरम तम संवर्ध्य विप्रवचनादर्थो गृहीतम स्वस्यांत कालम इदम एक मना ब्रुवेते प्रश्नोत्तरम सकल वैष्णव शास्त्र सारम। कृष्ण से प्रणम्य अब कथा बोलने जा रहे हैं परीक्षित जी। सार रूप में पहला बृहद भागवतम को बताया, पहला खंड जो बताया परीक्षित जी ने। उसके बाद जब उत्तरा देवी ने पूछा ये चीज कि वो परीक्षित ये बताओ कि जो ब्रजवासी हैं उनका भगवान के प्रति इतना अनुराग है, इतना प्रेम है, तो क्या सब भक्तों को जो स्थान मिलता है वही इनको भी मिल जाता है? ये प्रश्न था, याद करना, नहीं तो प्रश्न ही भूल जाओगे। ये प्रश्न क्या था कि जो अन्य अन्य भक्तों को स्थान मिलता है क्या वही ब्रजवासियों को भी मिलेगा या उनके स्थान में कुछ वैशिष्ट है? ये प्रश्न। तो उसका उत्तर देने के लिए कह रहे हैं, मैं निरूपाधिक कृपा के मूल उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। निरूपाधिक कृपा का मतलब क्या होता है बताओ जगन्नाथ? निरूपाधिक कृपा का मतलब बताओ। तो बताओ। गुरु जी के लिए बोलते हैं ना निरूपाधिक करुणा वारिधि। हैं? तुम बताओ। हाँ, कैसे? भगवान का हम भजन करते तभी तो कृपा करते हैं, फिर निरूपाधिक कहाँ हुआ? बिना भजन के कृपा करेंगे? तो ये तो हमारे भजन से कृपा कर रहे हैं, फिर निरूपाधिक कहाँ हुआ? बताओ। इसलिए कहते हैं एक एक शब्द को ठीक से समझना चाहिए भाई, शास्त्र में भीतर जाओ थोड़ा।
निरुपाधिक क्यों बोला, बताइए पंडित जी। कारण यह है कि देखो कृष्ण की भक्ति कितनी दुर्लभ बताई गई है, ब्रह्मा शिव इत्यादि को भी प्राप्त नहीं होती। और हम थोड़ा सा भजन कर रहे हैं, उस थोड़े से भजन में ही भगवान भक्ति दे देते हैं। मतलब भक्ति को मान लो कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरे जैसी वस्तु, और हम 10 रुपया लेकर के पहुंच गए। हमारा जो भजन है क्या है, वो अपराध है, अनर्थ है, नाम अपराध कर रहे हैं, हमारा कोई नाम भी नहीं हो रहा है, नाम अपराध है, काम क्रोध मोह लोभ भरे पड़े हैं, और ऐसे में हरि नाम कर रहे हैं, उस हरि नाम की क्या वैल्यू है। लेकिन फिर भी गुरु जी कृपा करके उन्होंने हमको शरण दे दिया। जो मंजरी भाव है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किसी जीव के द्वारा संभव है क्या। लेकिन उन्होंने देखा हाँ ये थोड़ी बहुत चेष्टा कर रहा है, उसी चेष्टा को देखकर ही वो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने हमारे काम क्रोध मोह लोभ सब दूर कर दिए, और दूर करके ऐसी भक्ति प्रदान कर दी कोहिनूर हीरे जैसी। और हमारा जो भजन था वो कितने रुपए का था, 10 रुपए का, और 500 करोड़ का हीरा दे दिया बदले में। ये निरुपाधि कृपा हुई या कि नहीं। लेकिन दूसरों को सबको क्यों नहीं देते, ये भी समझ लो। सबको इसलिए नहीं देते क्योंकि जो 10 रुपया लेकर के गया उसी को तो 500 करोड़ का हीरा मिला। जो कुछ लेकर ही नहीं गया तो दुकानदार उसको देगा क्या, सबको तो बांटेगा नहीं फ्री में। इसलिए गुरु वैष्णव थोड़ा भजन साधन देखते हैं कि प्राप्त करना भी चाहता है कि नहीं चाहता है। अगर प्राप्त करना ही नहीं चाहता फिर क्यों देंगे। इसलिए कहा गया कम से कम भाई 10 रुपया तो दो, मतलब कुछ चेष्टा तो करो। ये बात दाम बंधन लीला में यही बताई गई, दाम बंधन लीला में यही बात है। निरुपाधि कैसे, देखो यशोदा मैया चेष्टा कर रही है, क्या कृष्ण को बांध लेंगी रस्सी से, बांधा जा सकता है उनको। उनके पेट में तो अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड की सारी रस्सियां भी जोड़ दोगे तो दूसरे ब्रह्मांड से रस्सियां कैसे लाओगे। तुम तो ब्रह्मांड से बाहर जा ही नहीं सकते, और उनके पेट में तो अनंत ब्रह्मांड है, फिर कैसे बांधोगे। लेकिन मैया की थोड़ी सी चेष्टा देखी, मतलब जो कृष्ण किसी के द्वारा भी बांधे नहीं जा सकते, मैया की थोड़ी सी चेष्टा देखी। क्या, मैया मुझे बांधने की कोशिश कर रही है, सुबेरे से दोपहर हो गई, थक गई है। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधनम। तो जो थोड़ा सा परिश्रम देखा उसी से कृष्ण प्रसन्न हो गए और स्वयं कृपा करके बंधन में आ गए, अन्यथा उनको कौन बांध सकता है। समझ में आ रहा है अब निरुपाधि का मतलब क्या है। निरुपाधि का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम कुछ करोगे ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि कुछ कहो, भाई आ जाओ धाम दर्शन कर लो, भाई आ जाओ थोड़ा साधु संग, राधा रानी जी की जब इच्छा होगी तब आएंगे, राधा रानी जब बुलाएंगी तब आएंगे। अरे राधा रानी को तुम्हारी क्या जरूरत है, वो तुमको क्यों बुलाएंगे। हाँ लेकिन तुम उनको बुलाओगे, मतलब राधा जी मेरे ऊपर कृपा करें, मैं इतना अनर्थग्रस्त जीव हूं, संसार में फंसा हुआ हूं, इस प्रकार से प्रार्थना करें और थोड़ा चेष्टा करें आने की, तब राधा जी कृपा कर देंगी। वो अहेतु की कृपा है, मतलब हमारी योग्यता नहीं है, फिर भी उन्होंने बुला लिया। लेकिन तुम बैठे हुए और ऐसे भाषण दे रहे हो तो उनको कोई मतलब नहीं, बैठे रहो, ठीक है। इसलिए अहेतुकी और निरुपाधि का ये मतलब है कि मतलब कुछ करना भी पड़ेगा, साधक की चेष्टा, और तब भगवान की कृपा होगी, एक में से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, मैं निरुपाधिक कृपा के मूल उन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं जिनकी कृपा अहेतुकी है। क्यों, अरे मैंने गर्भ में कौन सा कर्म किया था बताओ, उनकी निरुपाधिक कृपा है कि नहीं। परीक्षित जी ने गर्भ में कौन सा कर्म किया था, कौन सी पूजा कर रहे थे, उनको तो स्तुति करना भी नहीं आता उस समय। गर्भ में क्या स्तुति करेंगे, भगवान मुझे ब्रह्मा से बचाओ। लेकिन फिर भी भगवान ने मेरी रक्षा करी थी, निरुपाधि करुणा, और सिर्फ रक्षा ही नहीं की, मुझे सर्वगुण संपन्न बनाया, मुझे सारी पृथ्वी का सम्राट बना दिया, मुझे भक्ति प्रदान की, अपनी कृपा प्रदान की, अहेतुकी निरुपाधि को, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अब जो मैंने अभी बताया, क्या विप्र वचन के आदर करने के कारण, विप्र वचन का आदर करने के कारण मतलब
जो ब्राह्मण ने शाप दिया, फिर मैंने उसको ठीक कृपा समझ करके स्वीकार कर लिया। उस आदर के कारण ही मेरा अंतिम दिवस वर्धित होकर बहुत बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? अभी हमने जो बताया कि अंतिम समय जो था, अंतिम दिवस बहुत बड़ा हो गया था। 7 दिन तो कथा चली, लेकिन उसके बाद भगवान की इच्छा से 7वां दिन बहुत बड़ा हो गया, इसलिए इतनी कथा हो पा रही है, नहीं तो होती ही नहीं कथा। और वास्तव में ये विप्र वचन का आदर करने से नहीं हुआ है। यहां तो परीक्षित महाराज जी लौकिक रूप से बोल रहे हैं ये बात, ब्राह्मण के वचन का आदर करने से क्या दिन बड़ा हो जाएगा? किससे हो रहा है ये? भगवत कृपा से, भगवान की इच्छा से, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, जिन्होंने परीक्षित की रक्षा के लिए ब्रह्म तेज को निष्फल कर दिया। इसलिए तो विप्र वचन का आदर करने के कारण यहां बहुत बड़ी विशेष बात है। देखो, इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। एक श्लोक है गीता में, भगवान ने बताया, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्या साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि छ क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी न मे वक्ता प्रणश्यति। तो इसमें एक बार देवताओं ने ये जो श्लोक है इसके ऊपर में विचार विमर्श किया, तो देवता लोग इसके अर्थ को समझ नहीं पा रहे थे। भगवान क्या कह रहे हैं? अपिचे सुदुराचार, अगर कोई सुदुराचारी है, मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, तो उसको साधु मानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले श्लोक में ही बोल दिया साधु है वो, अगले श्लोक में फिर कह रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अरे जब पहले ही साधु बोला उसको, तो फिर साधु तो धर्मात्मा ही होता है, तो दोबारा फिर धर्मात्मा क्यों बोल रहे हैं भगवान? प्रश्न समझ में आया क्या? हाँ, बोलने की जरूरत ही क्या है? तो भगवान के लेकिन वचनों में तो दोष भी नहीं है, रिपीटिशन वाला दोष, इस शास्त्र के अनुसार दोष माना जाता है। तो ऐसा क्यों बोला? देवता लोग भी इसको स्थिर नहीं कर पाए। हम लोग क्या समझेंगे अपनी बुद्धि से शास्त्रों को? तो ठाकुर भक्ति विनोद ने जाकर के इसका सामंजस्य किया। उन्होंने बताया कि देखो, जो श्लोक पहला वाला है वो उस व्यक्ति के लिए है जो भगवान का अनन्य भाव से भजन कर रहा है, उसको साधु मानना पड़ेगा। ये तो भगवान की आज्ञा है, इसमें भगवान ने चॉइस नहीं दिया। मानना चाहिए बोल देते तो क्या होता? जैसे मैं कहता हूं तुमको ये काम करना चाहिए, तो चॉइस है, करना कर भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन मैंने बोला तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, मतलब अब चॉइस नहीं है। उसी प्रकार से भगवान यह कह रहे मंतव्य मतलब आदेश है, मानना पड़ेगा उसको साधु। तो अगर कोई व्यक्ति जो खुद साधु नहीं है लेकिन भगवान के आदेश को पालन करके उसको साधु मान लेता है, मतलब किसी साधु से अगर कोई गलत काम हो जाता है और फिर भी दूसरा व्यक्ति इसको कहता नहीं भगवान का आदेश है, फिर भी इसको साधु ही मानना है, तो कह रहे हैं ये व्यक्ति भी साधु हो जाता है, ये व्यक्ति भी धर्मात्मा हो जाता है। श्रद्धा का इतना महत्व है, क्यों? उसने भगवान के वचनों में श्रद्धा किया। भगवान कह रहे हैं ये साधु है तो साधु है, बस हमको अपनी टीका क्यों लगानी? समझ गए? यही बात यहां पर भी कह रहे हैं, विप्र वचन का आदर करने के कारण कि वो विप्र ने बोला था तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, मैंने कहा ठीक है, ब्राह्मण ने बोला है, ब्राह्मण देवता, इसलिए आदर करने के कारण मेरा अंतिम दिवस अत्यंत बड़ा हो गया है। अतः अब मैं अनन्य चित्त से, अनन्य चित्त मतलब एकमात्र कथा में आवेश के साथ, क्योंकि अगर ये दिन बड़ा नहीं होता तो अभी मेरे को लगता, अब तक बोल रहा हूं मैं, कब तक्षक आ जाएगा, डस लेगा तो ध्यान कहां रहता? अन्य जगह भी रहता, ध्यान तक्षक में भी रहेगा, कथा में भी रहेगा, ऐसा चलेगा नहीं। तो आवेश के साथ फिर हरि कथा नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आवेश कब आएगा? जब दूसरी कोई चिंता ही नहीं है। हमारा हरि कथा में इसलिए तो आवेश नहीं आता है, मन 100 जगह रहता है, एक दूसरी जगह छोड़ो, 100 जगह रहता है, एक के बाद एक चलता रहता है, वो वीडियो प्लेबैक हो रहा है अंदर ही अंदर, तो इसलिए आवेश नहीं होता कथा।
तो इसलिए कह रहे हैं कि अब मुझे चिंता नहीं है, अनन्य चित्त से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, उसे समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार स्वरूप जानना। जो मैं बोलने जा रहा हूं ये सारे वैष्णव शास्त्रों का सार है। अब सार हम लोग सुनेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी टीका में क्या